1980 का दशक आते आते टीवी ने दुनिया के सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों के मनोरंजन के बाकी ऑल्टरनेटिव्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। पर लोगों का धीरे धीरे टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखने का अपना टेस्ट भी बदलता रहता है और पिछले 1-1.5 दशक से एक नई तरह की कैटेगरी टीवी के ऊपर पूरी दुनिया के बीच पॉपुलर हुई और इनका नाम था रियलिटी शोज, जहां अलग अलग लोग टीवी पर बिना किसी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के ही एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी राशि के रखे हुए इनाम के लिए मुकाबला करते हैं। और इनमें से ही एक मास्टर शेफ नाम का शो होता है जो कि सबसे पहले 1990 में यूके में टीवी के ऊपर पेश किया जाता है और इसके बाद धीरे धीरे 70 अलग अलग देशों तक पहुंच जाता है। इस शो में भाग लेने वाले अपनी अपनी कोई डिश तैयार करके जजों को दिखाते हैं और इन 70 देशों में से एक देश होता है मलेशिया, जहां इसे सबसे पहली बार साल 2011 में लोगों को दिखाया जाता है। मलेशिया के लोगों को ये शो इतना ज्यादा पसंद आता है कि दोबारा से इसे साल 2012 में एयर किया जाता है। साल 2012 में इस शो में भाग लेने वाले 24 पार्टिसिपेंट्स में से एक होती है एटिका सिटी नुराशिकिन मोहम्मद सोलोंग, जो कि इस शो के फाइनल तक पहुंचती है, जहां आखिर में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं। और जिस टाइम के ऊपर मलेशिया के लोग बैठकर मास्टर शेफ मलेशिया का दूसरा भाग देख रहे होते हैं और सिटी नुराशिकिन को अपनी अलग अलग डिश बनाकर जजों को दिखाते हुए देख रहे हैं, शायद उस टाइम उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस नौजवान 24 साल की लड़की को अपनी बाकी की जिंदगी में उसकी बनाई हुई अच्छी डिश की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की वजह से याद रखेंगे जिसे सिर्फ सुनकर ही किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। अब हम इस कहानी में सीधा ही चलते हैं इससे 9 साल आगे, 13 दिसंबर 2021 के दिन। मलेशिया के कोटा किनाबालू के सबा एरिया में पुलिस वालों को एक फोन किया जाता है। कॉल करने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। ये बंदा पुलिस वालों को बताता है कि ये और इसकी पत्नी एक शॉर्ट ट्रिप के लिए मलेशिया के ही कुंडसांग एरिया में गए हुए थे और पीछे घर में इनकी इंडोनेशियन मेड, जो कि इनके साथ इनके घर में ही रहती है, उसे ये छोड़कर गए थे। इनकी इस 28 साल की मेड का नाम होता है नूर आफिया ददामैन। इसके बाद ये इंसान पुलिस वालों को जल्दी से पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि जब ये जोड़ा वापस अपने घर आता है तो वो देखते हैं कि नूर आफिया घर के अंदर बिल्कुल बेसुध पड़ी होती है। उसके शरीर में से कोई भी हरकत नहीं हो रही। फौरन पुलिस की एक टीम बताए हुए एड्रेस के ऊपर पहुंचती है, पर नूर आफिया तक पहुंचने से पहले उनको एक और चीज पता लगती है कि जिस इंसान ने उनको फोन किया था उसकी वाइफ मलेशिया की एक सेलिब्रिटी है, जो कि मलेशिया में पॉपुलर मास्टर शेफ मलेशिया 2 के साल 2012 में हुए कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, एटिका सिटी नुराशिकिन। अब पुलिस वाले वापस अपना ध्यान फर्श के ऊपर बिल्कुल बेजान लेटी हुई नूर की तरफ देते हैं। नूर की तरफ सिर्फ एक झलक मारने पर उनको इतनी बात समझ लग जाती है कि नूर इस दुनिया से जा चुकी है। पर नूर के शरीर को ध्यान से देखने पर पुलिस वालों को एक बात का अच्छी तरह से यकीन हो गया कि ये किसी भी साधारण मौत की कहानी नहीं है। नूर की लाश इस हालत में थी कि रोज लाशों और क्रिमिनल्स के साथ डील करने वाले ये पुलिस वाले भी एक बारी अंदर तक हिल जाते हैं। इससे पहले कभी भी उन्होंने किसी इंसानी शरीर को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। नूर के शरीर की चमड़ी इस तरह की हो गई थी जैसे कि किसी ने गर्म पानी में उबाल दिया हो। नूर के पूरे शरीर के ऊपर जगह जगह पर गहरे कट्स के निशान थे। उसके सिर को पूरी तरह से शेव किया गया था। एक मुसलमान औरत होने के नाते पुलिस वालों को ये वाली बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और इस पूरे घर में से एक अजीब तरह की केमिकल की स्मेल आ रही होती है। नूर आफिया मर चुकी थी और घर का मालिक जोड़ा अपने बताने के मुताबिक अभी अभी एक शॉर्ट ट्रिप से वापस आया था, तो कमरे के अंदर केमिकल का स्प्रे बदबू को दबाने के लिए किसके द्वारा किया गया। अगली चीज जो पुलिस वाले नूर आफिया के शरीर के बारे में बहुत ही ध्यान से देखने पर नोट करते हैं वो ये है कि नूर के चेहरे के आगे के 5 दांत भी मिसिंग होते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दांतों के मिस होने की कहानी और नूर आफिया की जिंदगी के आखिरी पलों की भयानकता को और भी अच्छी तरह से दर्शाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार नूर आफिया के आगे के 5 दांतों को प्लास के साथ उसके मुंह से खींचा गया था। नूर के शरीर में से किसी भी तरह की ऐसी कोई भी दवाई नहीं मिलती जिससे ये पता लग सके कि इस भयानक काम को करते हुए उसे किसी भी तरह की कोई पेन किलर, कोई दर्द को घटाने वाली या फिर उसके जबड़े को सुन्न करने वाली कोई दवाई दी गई होगी। इसका मतलब है कि जब उसके मुंह में से ये सारे के सारे दांत प्लास के साथ खींचे जा रहे थे तो नूर ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि उसने उस सारे बर्दाश्त न हो सकने वाले दर्द को अच्छी तरह से महसूस भी किया। नूर के दांतों को इतनी बेरहमी के साथ खींचा गया था कि उसके मसूड़े उसके जबड़े से अलग हो चुके थे।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी कंफर्म हो जाता है कि नूर को पानी में उबाला गया और यही कारण था कि उसके शरीर की स्किन इस तरह की दिखाई दे रही थी। एक और चीज जो मेडिकल एग्जामिनर द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखी गई वो ये कि नूर आफिया की मौत जिस टॉर्चर के चलते हुई वो टॉर्चर उसके ऊपर कुछ थोड़े टाइम के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय के दौरान किया गया था, जिसमें कुछ महीने तक लगे हो सकते हैं। पर इस पूरी कहानी में ये मकान मालिक जोड़ा भी पुलिस वालों जितना ही हैरान और किसी भी जानकारी से अनजान दिखने की कोशिश कर रहा था। अतीका सिद्दी, नूरा शिकिन और उसका पति मोहम्मद एमके यूनुस बार बार पुलिस वालों को ये कह रहे थे कि उनको नहीं पता कि उनके पीछे उनके घर में क्या हुआ और किसने उनकी इंडोनेशियन मेड नूर आफिया के साथ ये सारा कुछ किया। पर इस केस पर काम कर रहे मलेशियन पुलिस के डिटेक्टिव को इस जोड़े की कहानी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अतीका सिद्दी और उसके हस्बैंड मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस के फ़ोन को जांच करने के लिए उनसे ले लेते हैं। ये तो पता नहीं कि इस जोड़े से इनके फ़ोन लेते वक्त मलेशियन पुलिस को फ़ोन में से नूर आफिया की दर्दनाक मौत के बारे में कोई भी सबूत मिलने की कितनी कुछ उम्मीद रही होगी। पर जब इन दोनों के फ़ोनों में से डाटा निकाला जाता है और जिस तरह के वीडियोज़ इन दोनों के फ़ोन्स में से मिलते हैं, शायद इस तरह का कुछ भी किसी एक इंसान द्वारा किसी और इंसान के साथ किया जाना रोज़-रोज़ नए-नए क्रिमिनल से मिलने वाले तजुर्बेकार पुलिस वालों ने भी नहीं देखा होगा। नूर आफिया की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो उसके ऊपर किए गए बार बार टॉर्चर की बात थी वो यहाँ वीडियो बनकर इनके सामने पड़ी थी और ये सब कुछ करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद अतीका सिद्दी नूरा शिकिन और उसका पति मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस होते हैं। वही अतीका सिद्दी नूरा शिकिन जो अब से 9 साल पहले पूरे मलेशिया में पॉपुलर मास्टर शेफ मलेशिया 2 की फाइनलिस्ट रह चुकी थी। यहाँ तक कि नूर आफिया के दांतों को प्लास के साथ निकालने वाले वीडियो और उसे गर्म पानी में डालकर उबालने वाले वीडियो भी इस पति पत्नी की जोड़ी ने किसी ट्रॉफी की तरह अपने फ़ोन में सेव करके रखे हुए थे, जैसे कि ये किसी जीते जागते इंसान के ऊपर हो रहे टॉर्चर के वीडियो ना होकर किसी परिवार की किसी पुरानी मीठी याद के वीडियो हों। मलेशिया के लोग अतीका सिद्दी नूरा शिकिन का उसके आखिरी बार टीवी के ऊपर आने से पूरे 9 साल के बाद एक बिल्कुल अलग रूप देख रहे थे। 9 साल पहले मास्टर शेफ मलेशिया 2 में टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखने वाली 24 साल की अतीका सिद्दी नूरा शिकिन एक हर टाइम मुस्कुराती हुई और एक हंसमुख लड़की लगती थी। पर आज उसके फ़ोन में से मिले हुए वीडियोज़ ने उसकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल ही काला स्याह रूप लोगों के सामने लाकर रख दिया था। इन वीडियोस के अलावा मलेशियन पुलिस को इन दोनों के फ़ोन्स में से और भी बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जिनमें ये दोनों जने नूर को मुक्के मारते हुए या फिर लोहे की रॉड के साथ पीटते हुए दिखाई देते हैं। मलेशिया पुलिस के डिटेक्टिव के लिए इस जालिम जोड़े को नूर आफिया के इतने दर्दनाक भरे कत्ल के इल्ज़ाम में अरेस्ट करने के लिए और ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं होती। इनके अपने फ़ोनों में कैद वीडियो ही इनकी दरिंदगी और नूर आफिया की ज़िंदगी के आखिरी कुछ दर्दनाक पलों को बयान करने के लिए काफ़ी होते हैं। नूर आफिया का जन्म इंडोनेशिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। नूर भी इंडोनेशिया की और बहुत सारी गरीब लड़कियों की तरह काम की तलाश में मेड बनकर अपने पति के साथ एक दिन मलेशिया आती है। कुछ साल अलग अलग लोगों के घरों में काम करने के बाद फाइनली वो अतीका सिद्दी नूरा शिकिन के घर में बतौर मेड काम करना और वहीं रहना शुरू कर देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक नूर की मौत 8 से लेकर 11 दिसंबर के बीच में कहीं हुई होगी। नूर की मौत को छुपाने के लिए अतीका सिद्दी और मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस ने पहले कुछ दिन नूर की लाश के ऊपर अलग अलग तरह के केमिकल छिड़के, पर आखिर 13 दिसंबर का दिन आते आते जब उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि अब वो नूर के बेजान शरीर में से आने वाली स्मेल को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो फाइनली वो एक नई कहानी गढ़नी शुरू करते हैं। पुलिस अतीका सिद्दी और मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस दोनों को नूर आफिया के कत्ल के इल्ज़ाम में अरेस्ट करती है। जब मलेशिया के लोगों के सामने इस कत्ल की डिटेल्स मीडिया के जरिए आनी शुरू होती हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि कोई इंसान इस हद तक हैवानियत दिखा सकता है। 29 दिसंबर 2021 के दिन नूर आफिया के कत्ल का मुकदमा अदालत में चलना शुरू होता है। प्रोसिक्यूटर्स मीडिया को अतीका सिद्दी और मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस को मौत की सज़ा दिलवाने की बात कहते हैं। प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से अदालत में कुल 15 गवाहों को बुलाया जाता है, जिनमें से इस जोड़े और नूर आफिया को जानने वाले लोग होते हैं और बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। पर दूसरी तरफ डिफेंस की टीम अपना पूरा जोर लगा रही होती है इन दोनों को मौत की सज़ा से बचाने के लिए, और इसके लिए वो कई तरह की दलीलें तैयार करते हैं। मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस को बचाने के लिए वो इस जोड़े के अपने 3 छोटे बच्चों की पूरी तरह से अपने पिता मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस पर डिपेंडेंट होने की बात कहते हैं
और एतिका सिटी को मौत की सज़ा से बचाने के लिए वो ये दलील देते हैं कि इस जोड़े का सबसे छोटा बच्चा अभी भी अपनी माँ मतलब कि एतिका सिटी का दूध पी रहा है, और साथ ही इस जोड़े का इससे पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 26 अप्रैल 2022 को अदालत एतिका सिटी को बेल दे देती है, और इससे भी हैरान करने वाला फैसला तब आता है जब इसके सिर्फ 6 महीने बाद उसके पति मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस को भी अक्टूबर 2022 में बेल मिल जाती है। एक इतना भयानक हत्याकांड करने वाले और एक मासूम लड़की को इतने वहशी तरीके से मारने वाले पति पत्नी सिर्फ कुछ महीनों के बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस को बेल मिलने की बात मलेशिया के आम लोगों को पता लगती है तो उनका गुस्सा भड़क जाता है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। नूर आफिया को किस दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया, लोग अभी इस चीज को भूले नहीं थे। तो फाइनली इन दोनों को 17 नवंबर 2022 को एक बार फिर से अरेस्ट किया जाता है। अप्रैल 2023 में मलेशिया में किसी को भी मौत की सज़ा देने के ऊपर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाती है, और इसी के साथ ही एतिका सिटी और मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस के वकीलों का एक डर खत्म हो जाता है। साल 2024 में सिटी और यूनुस तलाक ले लेते हैं, और इसके बाद एक दूसरे के ऊपर नूर आफिया के कत्ल और उसको टॉर्चर देने के इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के राज खोलने लगते हैं। जहां एक तरफ अप्रैल 2023 में मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से मौत की सज़ा को हमेशा के लिए बंद करने के फैसले ने डिफेंस पक्ष के वकीलों का साथ दिया, वहीं एतिका सिटी और मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस के तलाक और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के सिलसिले ने दोनों को सज़ा दिलवाने में प्रोसिक्यूटर्स की हेल्प की। 20 जून 2025 के दिन हाईकोर्ट के जज डॉक्टर लिम होक लेंग की अदालत दोनों को नूर आफिया के कत्ल का दोषी मानती है, और इन दोनों को ही 34 साल की सज़ा और साथ ही मोहम्मद एम्ब्रे यूनुस को 12 कोड़े मारने की भी सज़ा सुनाई जाती है। 13 साल पहले टीवी पर जो 24 साल की हर टाइम चेहरे पर स्माइल रखने वाली लड़की अपने बनाए हुए खाने की वजह से मास्टर शेफ मलेशिया के फाइनल तक पहुंची थी, वो आज एक और लड़की के वहशियाना कत्ल के जुर्म में जेल जा रही होती है। नूर आफिया इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इस केस से कोई सबक सीखेंगे और आगे से कोई और नूर आफिया इस तरह से टाइम से पहले और इस तरीके से दुनिया से न जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं ये कहानी और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ।